बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्सनल स्टेटमेंट शायद कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा इसको, शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। स्पेशली हमारे कंट्रीज़ में तो इस तरह से नहीं होता, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जब आपने स्पेशली मास्टर्स के लिए या MPhil या PhD के लिए आपने अप्लाई करना होता है, तो स्टूडेंट से जो उनका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है या रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है, रेलिवेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो उनसे पूछते हैं कि भाई आप एक स्टेटमेंट बना कर दें, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना कर दें कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारे डिपार्टमेंट में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। एक स्टेटमेंट लिख कर देनी पड़ती है जिसमें आप बताते हैं कि आपका क्या कंसर्न है, आप क्यों ये एडमिशन लेना चाहते हैं, क्यों ये डिग्री करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको आपका पर्पस, आपका मकसद नहीं पता होगा, आपको काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई स्टडी करने का फ़ायदा नहीं होगा। गोल की बेस पर आप काम करते हैं। तो सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि हम जिस बंदे को एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन देना है हमने, उस बंदे ने हमें, उसका माइंड लेवल क्या है, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसके पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी नहीं है। बेसिकली समझ लें, जिस तरह से आपने एक जॉब के लिए आपने अप्लाई करना होता है, तो जॉब से पहले आप एक CV बनाकर उनको बताते हैं कि मैं, ये मेरा बायोडाटा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और ओवरऑल वैसे ही अगर आपने किसी हायर एजुकेशन में जाके आपने स्टडी करनी होती है, हायर एजुकेशन की स्टडी आपने करनी होती है, तो उस पर्पस के लिए फिर जो आपका रेलिवेंट इंस्टीट्यूट है वो आपसे पूछता है कि आप ये फ़लाँ काम करने लगे हैं, तो इसके करने के पीछे आपका क्या मकसद है, आप हमें ख़ुद को प्रेजेंट करें। तो ये छोटा सा 1-1.5 पेज का या 2 पेज का, मैक्सिमम 3 पेज का ये होता है, जिसमें आपने ओवरऑल बताना होता है कि मेरा नाम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पैराग्राफ होगा ना, वो इंट्रोडक्शन का होगा, इंट्रोडक्शन पर बेस करता होगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है कि आपका नाम क्या है, आपने क्या किया हुआ है पहले, और आप किस एडमिशन में, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है। मसलन आप MBA करना चाह रहे हैं, या MBA आपने किस प्रोजेक्ट, किस फील्ड में करना है, फाइनेंस में करना है या मार्केटिंग में करना है, या आपने उसमें इंश्योरेंस और रिस्क वगैरह में करना है, रिस्क एनालिसिस में करना है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। और PhD तो आपके सामने लातादाद, आपके सामने टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आप, लातादाद फील्ड्स हैं जिनमें आप जाके तो PhD कर सकते हैं। तो उससे पहले आपने उनको एक पूरा ओवरव्यू बताना होता है कि सर मैं यहाँ ये काम करने जा रहा हूँ, तो काइंडली मैं आपको ये मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं पहले ये काम कर चुका हूँ। समझ लें कि मैं उसको मज़ीद ब्राइट करना चाहता हूँ, मज़ीद उसके बारे में सीखना चाहता हूँ, तो काइंडली मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपने उस मकसद को पूरा कर सकूं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल किया हुआ भी दिखाता हूं कि किस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, उसके मेरे पास कुछ ऑलरेडी मैंने इस पे काम किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये देखें, इसमें प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट फॉर PhD इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की फील्ड में इस बंदे ने PhD करनी है और इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसके ऊपर मैंने काम किया था। तो ये देखिए, स्टार्टिंग में इसने बताया है कि मैं जो है ना, आपको समझता हूँ कि मैं मास्टर्स ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने 2012 में ये काम किया था, 2010 में मैंने ये डिग्री हासिल की, ये किया, वो किया, सारा मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। और देन उसके बाद बताया है कि मैं जो है ना, ड्यूरिंग माई मास्टर्स मैंने बड़े इसमें प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने बड़ा काम किया हुआ है। मतलब कि अब जैसे अपना एक्सपीरियंस आप ना शेयर कर रहे हैं कि भाई मैंने एजुकेशन में मेरे पास कौन सा एक्सपीरियंस है, वो आपने शेयर किया। और फाइनली आपने बताया कि अब मैं आपके में एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन के लिए मैंने आपके डिपार्टमेंट को, आपके इंस्टीट्यूट को चूज़ किया है, तो काइंडली मुझे एक चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, ताकि मैं यहाँ से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करके जो मेरी लाइफ का गोल है, जो मकसद है, उसको मैं पूरा कर सकूँ। तो ये बड़ा ही आसान
बड़ा ही सिंपल होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें आप जाके रिसर्च करें। थोड़ा सा बस आपको ना अपनी रिसर्च को ओपन करना पड़ेगा। रिसर्च माइंड के लिए आपको अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा कि सर मैं ये काम करने लगा हूँ। उसके लिए गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं कि वाई टू बिकम PhD डिग्री होल्डर इन इकोनॉमिक्स। तो आपके सामने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगी ना, तो आप उनको उठा के उनको पैराफ्रेज करके उनको पढ़ें वहाँ पे और अपना माइंड बनाएं और उसको लिख दें। ठीक है, ये सैम्पल है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। एक ऐसे ही ये वाला सैम्पल है। ये क्या था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर MBA आपने करना है। तो उसने बताया हुआ है जी कि मैं MBA करना चाहता हूँ और ओवरऑल मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ये कर चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद इसको ग्रूम करने के लिए मैं आपके पास, आपके इदारे में, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ, तो काइंडली मुझे एडमिशन दिया जाए ताकि मैं अपने मकसद को पूरा कर सकूँ। फिर एक और है, ये देखें, एक और लिखा हुआ है मैंने, एडमिशन इन MS इन ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। इसमें भी देखें बताया हुआ है कि मुझे पता है कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन लेना है, उसके लिए मैंने ये काम किया हुआ है, ये है वो है, सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया है। और देन उसने बताया है कि अगर मैं आपके एजुकेशन के लिए मैं आपके डिपार्टमेंट में, आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मज़ीद ग्रूम कर सकता हूं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेट कर सकता हूं। सारा आपने ओवरऑल एक्सप्लेन कर देना होता है कि भाई मैं जो है ना काम करने लगा हूं, मैं आपके इंस्टीट्यूट से ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूं जो कि सिर्फ मुझे आपसे ही मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा ना, जिसे कहते हैं ना कि बटरिंग करना, थोड़ा सा बता दें, बटरिंग करें कि सर मैं आपके इंस्टीट्यूट को मैंने इसलिए किया है कि इसमें ये प्लस पॉइंट्स हैं, ये इसके स्ट्रेंथ्स हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ हैं और ये इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए मैं भी उन स्ट्रेंथ्स का हिस्सा बन जाऊँ। मतलब कि आपने उस इंस्टीट्यूट के पॉजिटिव पहलू पर बात करनी है और फाइनली आपने कहना है कि अगर मुझे आप इसमें एडमिशन देंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँगा और उम्मीद है कि मैं एक अच्छे नंबर भी गेन कर सकता हूँ। तो इस तरह से करके आपने इसको एक्सप्लेन कर देना होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले इसका इंट्रोडक्शन आएगा फिर इसका थीसिस वगैरह भी होगा या एंड पे आपने इसका कंक्लूजन भी देना होता है। ऐसी वैसी बात नहीं होती, सिर्फ आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है कि जैसे आप जॉब से पहले अपना CV बना के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे ही आपने इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप अपने आप को अपेयर कर रहे हैं, जिसकी मदद से कल को आपको आपके इसकी बेस पर फिर आपका MBA में या आपका PhD के अंदर जो भी बंदा आपसे वो काम करवा रहा है या आप खुद वो काम कर रहे हैं, तो आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो उनके रिसर्चर्स हैं, जो उनके सुपरवाइज़र हैं, वो उनका माइंड बन जाता है कि यार ये बंदा हमारे पास आ रहा है ना, इसकी लाइफ में कोई ना कोई गोल है। तो गोल को अचीव करना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास कोई गोल ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।